जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज बात करते हैं दशहरा पर्व की। दशहरा पर्व हमारे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे समाप्त होने को ही हैं। नवरात्रे समाप्त होते ही अष्टमी और नवमी कन्या पूजन के बाद दशमी वाले दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। और दशहरा जो पर्व है यह है बुराई पर अच्छाई की जीत है। आइए जानते हैं दशहरा पर्व पर कब मुहूर्त है, सुमुहूर्त 1 या 2 में शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि और क्या महत्व है, क्या इस पर हमें करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य जो अवश्य हमें करने चाहिए इस दिन। तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए और स्किप किए बिना देखिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इस साल यह पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से इस दिन अस्त्र शस्त्र पूजन, पुस्तकों, वाहन और औजारों की पूजा करने का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हम दशहरे हमें अपने अंदर की नकारात्मक विचारों को नष्ट करने का त्यौहार है, जैसे क्रोध, अहंकार, आलस्य और असत्य को समाप्त करने और सकारात्मक साहस, धर्म और मर्यादा को अपनाने की प्रेरणा देता है। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो किस दिन है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 1 अक्टूबर को शाम को 7:01 पर होगी। इस तिथि का जो समापन होगा अगले दिन 2 अक्टूबर को शाम को 7:10 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार उदय तिथि को महत्व देते हुए अक्टूबर जो है वो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा और उदय तिथि के अनुसार शाम को 7:10 का में होगा वह बहुत ही शुभ होगा। इसलिए हमें 7 बजे के आसपास ही अपनी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। कुछ ऐसे काम जो हमें दशहरे वाले दिन अवश्य ही करने चाहिए वह क्या है। सम्मी वृक्ष की पूजा कर पत्तियां बांटना शुभ माना जाता है और इस दिन हमें अपने पूजा स्थान पर भी सम्मी की पत्तियों को चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव पर भी जो सम्मी की पत्तियां हैं वो अर्पण करनी चाहिए। इस दिन हमें नया काम, नया व्यवसाय, नया वाहन और नया घर लेने का भी महत्व है। इस दिन पुस्तकों, औजारों और वाहनों की पूजा से समृद्धि आती है। इस दिन पावन दिन पर हनुमान जी की विशेष पूजा करने से हमारी बाधाएं दूर होती हैं और इस दिन अहंकार, क्रोध और किसी भी तरह की बुराई की आदत को त्यागने का संकल्प लें। घर में साफ सफाई और पूजा स्थल को सुंदर बनाएं। वाहन या मशीनरी का पूजन करें। ऐसा करने से दुर्घटना और बाधाएं दूर होती हैं। भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करें। रामायण पाठ, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अस्त्र शस्त्र पूजन, तलवार, वाहन, किताबें और सबका पूजन करें। आरती और प्रसाद, पूजा के बाद आरती करें, भोग लगाएं और परिवार मित्रों में प्रसाद को बांटें। रावण दहन, शाम को रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की प्रतिमाओं का दहन किया जाता है। दशहरे के दिन हमारे यहाँ सुबह के समय बहनें अपने भाई के घर पर जाती हैं और हमारे यहाँ जो जमारे हम नवरात्रों में बोते हैं ना, वह मतलब हमारे यहाँ भाई के कानों पर हम रखते हैं और फिर भाई का टीका करते हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा है? तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ दशहरे के पर्व पर ये बहुत जब हम छोटे से थे जब से देखते हैं सभी बहनें अपने भाइयों के घर पर जाती हैं और इस तरह हमारे यहाँ दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दशहरे के पर्व की कथा भगवान राम द्वारा राक्षस राज रावण के वध और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की विजय का उत्सव है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद रावण का वध किया था और अयोध्या लौटे थे, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। देवी दुर्गा ने इसे भी दिन महिषासुर का वध देवताओं और मनुष्यों को उसके आतंक से मुक्त किया था, जिससे देवताओं ने उनकी पूजा की और इस दिन को विजयदशमी
कहा जाने लगा। भगवान और राम रावण की कथा भी है जिससे मतलब दशहरे का महत्व दर्शाती है। सीता का अपहरण किया जब भगवान राम ने 14 साल के वनवास पर थे तो उनकी पत्नी सीता का रावण ने अपहरण किया था और उन्हें अपनी लंका पर ले गया था। फिर रावण का वध हुआ। सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे सहयोगियों की मदद से लंका पर चढ़ाई की और अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथियों को भगवान राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। फिर अयोध्या की वापसी भी होती है। रावण के वध करने के बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या में वापस लौटे थे और जिस दिन भगवान अयोध्या में वापस लौटे थे तब उसके बाद फिर दिवाली का उत्सव मनाया गया था। तो ये थी दशहरे के पर जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। और आपको किसी टॉपिक पे खास वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आपके सभी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और आप नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो समय से मिल सके और आइकन बेल को अवश्य ही प्रेस करें ताकि तभी सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखिए।